जय श्री श्याम प्रेमियों, मैं कन्हैया खाटूवाला। भक्तों, आज मैं फिर से एक बाबा श्याम की सुंदर और सच्ची कहानी में आपके लिए लेकर आया हूं। आज की कहानी सुनकर आपका भी बाबा श्याम पर भरोसा विश्वास है वो डबल हो जाएगा और मान जाओगे कि बाबा श्याम की जो कहानी है वो बिल्कुल सच्ची है। बाबा श्याम बिल्कुल साक्षात नारायण है, बिल्कुल सच्चे हैं, अद्भुत है, अविश्वसनीय है, कल्पनीय है। मेरे श्याम प्रेमियों, आज की कहानी है सीकर में रहने वाली संजना की। भक्तों, संजना किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जयपुर में काम करती हैं और उनके माता पिता हैं वो सीकर में ही रहते हैं। एक दिन उनके माता पिता का हरिद्वार जाने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी बेटी संजना को कॉल किया और कहा कि बेटा, हम हरिद्वार घूमने के लिए जा रहे हैं। तो संजना ने कहा कि माता पिता से कह दिया कि आराम से जाना, उनको बता दिया कि किस तरीके से जाना है। और बीच बीच में उनको संजना है वो कॉल करती रही, उनका हालचाल पूछती रही। उनके माता पिता दोनों घूमने के लिए चले गए। आराम से हर की पौड़ी नहाई, घूमे फिरे, वहाँ तक जो संजना है उनसे कांटेक्ट में रही। उसके बाद में उनका जब वापस आने का समय हुआ तो उन्होंने अपनी बेटी को कॉल किया और कहा कि बेटा, हम वापस आ रहे हैं और सुबह तक हम पहुँच जाएंगे। उन्होंने शाम को 7 बजे बस में बैठे थे और सुबह तक हम सीकर पहुँच जाएंगे। उनकी बेटी ने कहा कि ठीक है पिताजी, पहुँचे। अब रात को करीब 10 बजे संजना ने सोचा कि एक बार पापा से पूछ लो कि खाना वाना हो गया, कहाँ तक वो आ गए। जब रात को उन्होंने कॉल किया तो उनका कॉल नहीं लग रहा था, उनके माता पिता का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। संजना को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन सोचा कि यार बैटरी लो हो गई होगी। ऐसे करते करते फिर रात को करीब 1 बज गए थे। संजना ने फिर से उनके माता पिता को कॉल किया और पूछा, लेकिन फिर भी फ़ोन स्विच ऑफ ही था। फिर संजना थोड़ी चिंतित हुई। फिर संजना को रात को नींद आ गई। सोचा कि सुबह जल्दी उठकर उनसे पूछूंगी, सुबह 5 बजे तो वो पहुंच ही जाएंगे सीकर। जब संजना सुबह 6 बजे उठी और उन्होंने तुरंत अपने माता पिता को फ़ोन किया, लेकिन उस समय भी उनका फ़ोन स्विच ऑफ ही था। संजना को चिंता बढ़ने लगी कि यार फ़ोन स्विच ऑफ कैसे हैं, बड़े वो घर पर पहुँचे कि नहीं पहुँचे। ऐसे करते करते 9 बज गए थे, 10 बज गए थे। 10 बजे संजना ने फिर से कॉल किया, फिर से उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। संजना ने तुरंत पड़ोस के अंकल को कॉल किया और कहा कि उनके घर माता पिता आए हुए हैं, उनसे मेरी बात करवाओ जाकर। अब अंकल संजना के घर पहुंचते हैं तो वहाँ तो ताला लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि बेटी, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, तुम्हारे माता पिता तो आए नहीं। संजना को बहुत चिंतित हो गई, बोल गई ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो रात को चले गए थे, सुबह 5 बजे बस सीकर उतरने वाले थे, बस से पहुँचे कैसे नहीं। संजना ने तुरंत अपना बैग पैक किया और वो तुरंत सीकर आ गई। सीकर में जब आकर उन्होंने देखा ताला लगा हुआ था। दोपहर होते होते शाम होने लगी, शाम को 5 बज चुके थे, लेकिन उनके माता पिता नहीं आए। संजना फौरन पुलिस स्टेशन जाती हैं और पुलिस वालों को पूरी वो घटनाक्रम बताती हैं कि शाम को मेरे माता पिता वहाँ से रवाना हुए थे, बस में बैठ चुके थे, लेकिन उसके बाद वो अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं। पुलिस स्टेशन पर उसकी रिपोर्ट लिखी गई। पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की, हरिद्वार कांटेक्ट किया। जब पता चला कि सीकर से हरिद्वार से सीकर आने वाली किसी एक बस का रात को एक्सीडेंट हो गया था और वो बस सीकर पहुंच ही नहीं पाई। अब ये बात जब संजना को पता चली तो वो बहुत चिंतित, रोते रोते, बाबा श्याम के भक्त थे वो, पूरी फैमिली बाबा श्याम की भक्ति, बाबा श्याम का नाम जपते को जपते बहुत परेशान हो गई। और उन्होंने फैसला किया कि जहाँ जिस बस का एक्सीडेंट हुआ था उनके जो पेशेंट है, जो सवारी थी, वो सारे वहाँ के किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब उन्होंने तुरंत उस अंकल के साथ में गाड़ी में बैठकर वो वहाँ के लिए रवाना हुए कि वहाँ चलते हैं, हॉस्पिटल में देखते हैं और मेरे मम्मी पापा भी वहीं होंगे, किस हालात में होंगे, कैसे होंगे। बहुत परेशान रोते रोते वो चली गई। जाकर उन्होंने हॉस्पिटल देखा। हॉस्पिटल में जब देखा, सारे जो पेशेंट मौजूद थे उनमें उनके माता पिता नहीं मिले। यहाँ तक कि कुछ डेड बॉडियाँ भी थी, क्योंकि एक्सीडेंट काफ़ी भयंकर था, तो 3-4 डेड बॉडियाँ भी थी। संजना ने उन डेड बॉडियों को भी देखा, लेकिन वहाँ पर भी उनके माता पिता नहीं थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अब वो उस अंकल के साथ में उस जगह पर पहुँची जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था बस का रात को। वहाँ जब जाकर देखा तो वहाँ भी कुछ नहीं मिला। ऐसे करते करते, पड़ताल करते करते फिर से शाम हो चुकी थी। संजना फिर से रो रो कर बुरा हाल हो गया था, बहुत परेशान हो गई थी। अब वो
उस अंकल के साथ मिलकर के वापस घर आ गई। वहाँ कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस वालों से कांटेक्ट करती रही लेकिन उनके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे करते करते एक दिन से 5 दिन का समय बीत चुका था। पुलिस वाले भी ऊपर हाथ कर चुके थे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ गए, किस हालात में, कोई उनका सुराग नहीं मिला। ना कोई डेड बॉडी मिली, ना कोई वहाँ पर घायल पेशेंटों में तुम्हारे माता पिता मिले। आखिर वो गए कहाँ? पुलिस के पास भी एक बड़ा सवाल था। अब 5 दिन के बाद संजना के पास एक कॉल आता है उसके पिता का। वो 5 दिन तक बाबा श्याम के मंदिर में ही बैठी रहती थी, ना किसी की सुनती थी, ना किसी से बोलती थी, सिर्फ बाबा श्याम का नाम लेती रहती थी और बाबा श्याम की प्रतिमा के सामने ही बस रोती रहती थी। अब 5 दिन बाद में उसके पिता का फोन आता है। संजना ने नंबर देकर वो चौंक गई। फिर से तुरंत उन्होंने फ़ोन उठाया और उसके पापा बोले कि बेटा हम सीकर बस स्टैंड पर खड़े हैं, तू गाड़ी लेकर जल्दी आ जा, हमको ले जा यहाँ से, हम बेटे तुम्हारी मम्मी और मैं। संजना बिल्कुल 1 मिनट ना गवाते हुए तुरंत गाड़ी निकाली और उनको माता पिता को लेने के लिए सीकर स्टेशन पर रेलवे बस स्टेशन पर पहुंची। बस स्टेशन पर देखकर दोनों माता पिता को उन्होंने गले लगाया। रोते रोते पूछा कि आप कहाँ चले गए थे, क्यों नहीं घर आए, मैं कितनी परेशान हो गई थी। उनको घर ले जाकर उनके पिता ने कहा कि बेटा घर तो चल, बताता हूँ तेरे को। जब वो अपने माता पिता को घर लेकर आई और घर पर उनके पिता ने कहा कि बेटा जिस बस का एक्सीडेंट हुआ था हम उसी बस में थे। एक्सीडेंट हुआ था तब तक तो हमें को पता था कि हमारा एक्सीडेंट हो चुका था, लेकिन उसके बाद मैं और तुम्हारी माँ बेहोश हो चुके थे, हमें होश नहीं रहा। जब तक हमें होश आया तब तक हम वहाँ के किसी एक फ्लैट में थे। वहाँ एक कोई भला आदमी था जो मुझे और तुम्हारी माँ को ले गया था। वहाँ उस आदमी ने 5 दिन तक हमारी सेवा की। वहाँ पर बेटा हमारा फ़ोन खो गया था, ना कोई नेटवर्क था और ना कुछ और, ना उसके पास फ़ोन था, इसलिए मैं तुझे कांटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन आदमी बहुत ही अच्छा था और बाबा श्याम का ही भक्त था वो भी। तो बाबा श्याम की वहाँ पर पूजा अर्चना करता था और उसके फ्लैट में बहुत इत्र की खुशबू महकती थी, जैसे साक्षात बाबा श्याम का धाम महकता हो, इस तरीके से वहाँ इत्र की खुशबू महकती थी। संजना ने कहा कि पिताजी उस अंकल ने आपकी इतनी हेल्प की है, जान बचाई है और 5 दिन तक आपकी सेवा अर्चना की है, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। मुझे आप उस अंकल के पास ले चलो, हम वापस जाते हैं। पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, सुबह अपन चल जाएंगे गाड़ी लेकर और तुम्हें मिला दूंगा उन अंकल से, बहुत अच्छे अंकल है, और फिर से अपन उनका धन्यवाद करेंगे। अब संजना दूसरे दिन गाड़ी लेकर अपने माता पिता को बैठाकर उस अंकल के पास, जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिस फ्लैट में वो 5 दिन तक रहे थे उनके माता पिता, वहां पहुंच गई। वहां पहुंचकर वहां का एक सिक्योरिटी गार्ड जब नीचे खड़ा था, उस बिल्डिंग के नीचे खड़ा था, तो उसने संजना के पिता ने कहा कि हमें 3रे फ्लोर पर जाना है क्योंकि वहाँ पर एक वो अंकल रहते हैं, उनसे मिलना है। अब गार्ड ने कहा कि भैया इस बिल्डिंग के 3रा फ्लोर तो बिल्कुल 1 साल से बंद है, वहाँ तो कोई नहीं रहता, ताला लगा है, वहाँ पर तो कोई नहीं रहता, 1 साल से पूरा बंद पड़ा है वो तो। उनके पिता ने कहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, बंद नहीं है, वो गलत फहमी हुई है, हमें 5 दिन तक वहीं था और वहीं उन अंकल के साथ में था और वो तो बाबा श्याम का दरबार की तरह महकता है वो तो। फिर उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब संजना ने फिर से गार्ड से रिक्वेस्ट करी और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में गार्ड ने इजाज़त दी कि चलो कोई बात नहीं, आपको देख लो, आप खुद देखोगे तो खुद संतुष्ट हो जाओगे आप। तो वो तीनों मिलकर 3रे फ्लोर पर जाते हैं और वहाँ पर वास्तव में ताला लगा हुआ था। जब गार्ड से उसकी चाबी मांगी, ताला खुलवाया गया और ताला खोलकर उसके अंदर देखा तो वहाँ पर बाबा श्याम का दरबार सजा हुआ था बिल्कुल, और इत्र की बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात नारायण का बाबा श्याम का दरबार यहाँ पर महकता है। और जब उसमें देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था, कोई अंकल नहीं था, कोई और नहीं था, सिर्फ एक बाबा श्याम का मंदिर था और वो पूरा फ्लैट महक रहा था।
फिर उनको समझ में आया, उनको संजना को, उसके माता पिता को, सबको समझ में आया। उन संजना ने माता पिता से कहा कि पिताजी वो कोई साधारण अंकल नहीं थे, वो खुद बाबा श्याम थे और बाबा श्याम ने खुद आपकी 5 दिन तक सेवा की है, आपकी जान बचाई है। खुद बाबा श्याम नारायण खुद धरती पर आए और आपकी सेवा करी। सबकी आंखों में आंसू थे। तीनों ने भावुक होते हुए बाबा श्याम के दरबार को नमन किया, प्रणाम किया, शीश झुकाया और बाबा श्याम का बहुत बहुत धन्यवाद किया। तीनों फिर वापस घर लौटे। तो भक्तों, ये है बाबा श्याम की कहानी। अगर आप बाबा श्याम का सच्चे प्रेमी हो, बाबा श्याम की सच्ची भक्ति करते हो, अटूट भरोसा आपका बाबा श्याम पर है, तो बाबा श्याम खुद आपको बचाने के लिए आएंगे, खुद आपको अपना हक दिलाने के लिए आएंगे। वो आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। आप चाहे जिंदगी में कितनी ही बड़ी हार क्यों ना हो जाए, हर हार को जीत में बदलेंगे। ये बाबा श्याम का चमत्कार है। संजना के माता पिता को भी उन्हीं बाबा श्याम ने वहाँ उन दोनों को अचानक बेहोश होते ही अपने फ्लैट में लाना, वो पूरा घटनाक्रम किस तरीके से बाबा श्याम ने ये अपनी जो कहानी है वो रची। तो ये है बाबा श्याम की कहानी। अगर अच्छी लगी है आपको तो ज़रूर लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। ऐसे ही है कहानी और देखने के लिए। जय श्री श्याम, राधे राधे।